जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी दिनांक 26 को महाशिवरात्रि है और यह वीडियो भी आपके पास महाशिवरात्रि वाले दिन ही पहुंचेगा। और यह भी आप सभी लोग जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि के दिन मैं पूजन करवाता हूँ। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वे यहाँ के द्वारा बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार ही पूजन करते हैं। और इस महाशिवरात्रि में मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ बच्चों से जप करवाता था और यह भी प्रभु की अद्भुत देन है, क्योंकि मेरे इष्ट मेरे तो सभी कुछ है प्रभु। तो यह भी उनकी अद्भुत देन है कि यहीं बाहर से ही शिव बारात भी शिवरात्रि के दिन उठती है और इस क्षेत्र की शिव बारात बहुत ही भव्य भी होती है। मतलब लोग दिल खोल के बहुत अच्छे से खुशियां मनाते हैं। अगर हम लोग देखें तो कानपुर के अंदर लाल बंगला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शिव बारात और जन्माष्टमी यह दोनों ही बड़े भव्य तरीके से उत्सव मनाए जाते हैं और दोनों में ही बड़ा आनंद आता है। यहाँ से शिव बारात उठ के सीधे सिद्धनाथ घाट तक जाती है और वहाँ पे फिर बारातियों का स्वागत, भोजन, सत्कार सब कुछ होता है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा भी है, शिव महाशिवरात्रि का वर्णन किया है। एक तरह से अगर हम देखें तो जब शिव जी की बारात चली गई तो पहले के समय, अब तो खैर बहुत कम जगहों पे होता होगा, लेकिन पहले के समय में जब बारात प्रस्थान कर जाती थी तो रात में नकटौरा होता था, जिसे सब स्त्रियां लोग खेलती थी। मतलब एक तरह से वह भी खुशी का ही उत्सव होता है, जिसको मैं कहता भी हूँ कि बारात एक खुशी का उत्सव होता है, जिससे हम लोगों को खुशियाँ प्राप्त होती। उस समय तो कोई पिक्चर वगैरह नहीं चलती थी, लोग नाटक या मेले में जाके नौटंकी वगैरह देखते थे उससे वो, लेकिन बारात का जो अनुभव और जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वह एक अलग ही अनुभव कराती है। लेकिन उसके लिए भी यह आवश्यक होता है कि हम बहुत ही खुशी के साथ उसमें सम्मिलित होना चाहिए और हम लोगों को यह लगना चाहिए कि यह मैं किसी गैर की बारात में नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के किसी बच्चे या किसी की बारात में सम्मिलित हो रहा। तो अपने अंदर अपने आप एक खुशी उत्पन्न होने लगती और यही अनुभव हमें महाशिवरात्रि का व्रत भी कराता है। मेरे बाबा जी जो थे और दादी, वे महाशिवरात्रि वाले दिन बगल में शिव मंदिर था, जिसमें वो रात भर बैठ के जागरण करते थे और भजन करते थे। तो मैं भी सोचता था कि रात भर जागरण करते हैं तो आखिर उसका कोई तो कारण होगा, लेकिन उसको मैं अब समझ पाया। और इसमें भी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जैसे कि मैं अभी तक लोगों से सिर्फ जप ही करवाता था कि जप करो, जप से ही सब कुछ है, नाम मंत्र जप यही सब करवाता था। और उसके लिए मैं लोगों से यह भी कहता था, बच्चों से, कि माला मत पकड़ो, क्योंकि माला पकड़ने से हमारा ध्यान उसको आगे बढ़ाने में ही लगा रहता है, हमारी एकाग्रता एक चीज़ पे निर्भर नहीं हो पाती। लेकिन जैसे जैसे मैं
आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं समझता भी गया कि हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने अलग प्रकार के गुण होते हैं। किसी को बिना माले के ही जप करना, ध्यान करना अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे, कि उसको लगता है कि माला एक बंधन है। और कुछ लोगों को लगता है कि माला हो हाथ में, तब उनको एक शांति का अनुभव होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने बच्चों के लिए माला भी अलाउ कर दिया। मतलब कि अब आप माला लें, ताकि आपको भी यह एहसास हो कि मैं एक माला कर रहा हूँ कि 2 किया हूँ कि 3 किया हूँ। पहले मैं सिर्फ कहता था कि आधे 1 घंटे बैठो करो, लेकिन फिर मैंने माला पकड़वाने लगा। इस वर्ष मुझे भी अनुभव हुआ कि हर उसमें तो भजन चलता है, तो जब रात भर हमें जागरण करना है और परम पिता को प्रसन्न करना है, तो हम रात भर बैठ के हर व्यक्ति जप नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के अंदर वह कैपेसिटी नहीं होती कि 3 घंटे 4 घंटे वो एक स्थान पे ध्यान में बैठ के और जप को करे। तो जब वह जप नहीं कर सकता है तो कुछ ऐसा हो कि उसको गाते हुए ही हमारा जप भी हो जाए और हम अपनी एकाग्रता को भी मजबूत करें। और यह भी मैंने पहले बताया है कि सबसे प्रथम स्थान पे बालू या मिट्टी का ही शिवलिंग मैं मानता हूँ। यानी हमें महाशिवरात्रि के दिन या तो गंगा जी की बालू हो या फिर मिट्टी हो, जिसे कहते हैं कि कण में प्रभु का वास है। इसी तरह से जब हम शिवलिंग बनाए तो वह भी हमें कण दिखे कि मिट्टी में कण है, मतलब हर कण में प्रभु का वास है। यह भाव रखते हुए ही उस शिवलिंग का निर्माण करें। या फिर जो दूसरे नंबर पे है वह है कि हम मंदिर में बैठ के शिवलिंग का पूजन करें। बहुत सी जगह तो यह संभव हो जाता है कि मंदिर खाली मिल जाते हैं, क्योंकि शिव जी के बहुत से मंदिर हैं। आजकल तो सब खिचड़ी पका दी गई है, वरना पहले के समय में जहाँ पे शिवलिंग होता था तो सिर्फ शिवलिंग ही होता था। वहाँ पे पार्वती जी, गणेश जी या ये सब मूर्तियाँ नहीं होती थी। और वैसे भी हम देखें तो कहते ही हैं कि अर्घे में अशोक सुंदरी, कार्तिकेय और गणेश का वास है, और अर्घा तो माँ का शक्ति का ही माना जाता है। तो जब उसमें इन सभी का वास है, संपूर्ण शिव परिवार उसमें है, तो हम अगर सिर्फ शिवलिंग का ही निर्माण करें तो वह अधिक उपयोगी है। जब हम पार्थिव पूजन करते हैं तब उसमें हमें नंदी, गणेश और सबकी मूर्तियां बनानी पड़ती हैं। मगर महाशिवरात्रि में या कोई साधना में हमें सिर्फ शिवलिंग का ही निर्माण करना पड़ता है। मैंने भी जब अपनी साधना की शुरुआत की थी तो यह बताया था कि बालू की शिवलिंग इतने से बनाते बनाते वह कम से कम इतनी बड़ी, जिसे मैंने अपने वीडियो में भी दर्शाया है। और यह भी प्रभु की कृपा है कि उस समय के फोटो वगैरह पड़े थे जो मैं अब उसका प्रस्तुतिकरण कर पाया। तो प्रथम बालू या मिट्टी, द्वितीय मंदिर की शिवलिंग, और तीसरे स्थान पे जो मैंने कि घर में पीतल का अर्घा हो और नर्मदेश्वर की बटिया हो।
जिसके पास यह चीज भी है वह इस पे ही महाशिवरात्रि का पूजन कर सकता है। मैंने जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी के पास शिवलिंग है, क्योंकि मैंने सबसे कि शिवलिंग का अर्घा पीतल का ले लो और बटिया नर्मदेश्वर की ले लो, और बच्चों के सभी बच्चों के पास है। शायद एक दो के पास ना हो तो ना हो, वरना अधिकतर के पास है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि कहा गया कि शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। यह बात मैं नहीं मानता हूँ। पूरी पत्थर की शिवलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन धातु और बटिया पत्थर की नर्मदेश्वर की इस प्रकार की शिवलिंग का पूजन हम घर में रख के कर सकते हैं। यानी तीसरे नंबर पे इसको स्थान दिया है, और इसका सबसे बड़ा कारण भी है। दूसरे नंबर पे जो मंदिर को स्थान दिया तो वहाँ पे कितने लोग आके अपने भाव को प्रकट करते हैं प्रभु के प्रति, जिसके कारण वहाँ के वायुमंडल में एक उनकी भाव की वेव्स घूमती रहती हैं। यानी उनका जो उन्होंने भाव प्रभु के प्रति अर्पित किया है उसका वायुमंडल में उसकी किरणें विचरण करती रहती हैं। इसी कारण से जब हम लोग किसी सिद्ध स्थान पे या किसी सिद्ध पीठ पे जाते हैं तो हमें वहाँ बड़ी शांति और बड़ा शांत अनुभव होता है, खुशहाली सी लगती कि बड़ा आनंद आया। तो यह तो हो गया शिवलिंग। और यह भी हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि शिवरात्रि में बच्चों से कमल का फूल चढ़वाता हूँ। कमल का फूल शिवलिंग पे शिवरात्रि के दिन चढ़ाने से बहुत फायदे हैं, बहुत सा लाभ प्राप्त होता है, जिसको शब्दों में वर्णन करने का कोई फायदा नहीं होता है। जब हम चढ़ाते हैं तो हमें वह अनुभव ही हमारे लिए फायदा पहुंचाता है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो मिट सकता है, लेकिन जो हम अनुभव किए हुए होते हैं वो हमारे दिमाग से कभी मिटता नहीं है। वो अनुभव हमेशा हमारे दिमाग के किसी न किसी कोने में उपस्थित रहता है। और मेरे पिताजी ने तो एक बार सावन में सोमवार में के दिन शिवार्चन करवाया था, जिसमें उन्होंने 1001 कमल के फूलों से प्रभु का पूजन किया था। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से इतने फूल के लिए कभी नहीं कहा। जिसकी जो क्षमता हो, एक फूल की क्षमता है, एक फूल मिल रहा है, एक फूल चढ़ाओ, या फिर 5 चढ़ाओ, या फिर 11, या फिर 51, फिर 101, मतलब इस तरह से बढ़ाइए जो शुभता का प्रतीक होता है। तो हम इस प्रकार से जो भी जिसके कमल फूल चढ़ाने की हैसियत हो वो चढ़ाए, और हम बड़े प्रेम से भांग की पत्ती या भांग जो भी प्रभु को अर्पित करना चाहें, शहद वगैरह जो भी, जैसे भी हम उनको स्नान वगैरह करा के खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिल को शोभायमान करे, मतलब हमारा लगाव खींचे कि वाह क्या प्रभु का दिख रहे हैं, क्या सुंदरता छटा बिखरी हुई है। तो जब हमारी आँखों को वह सुकून देता है और एक लगाव खींचता है, तो हमारा मन भी होता है कि हम प्रभु को बराबर निहारते रहें, जिससे हमारा आदान प्रदान होता है। और इसको भी मैंने बताया है कि किसी भी मूर्ति में कोई भी शक्ति विराजित नहीं होती है। हम कितने भी दुर्गा जी की फोटो, शिव जी की फोटो या मूर्ति लाएं,
उनका सबका स्वरूप एक सा नहीं होता है, सब अलग अलग से। सिर्फ शिव जी त्रिशूल लिए तो उससे पता है शिव जी, रामचंद्र जी धनुष लिए तो उससे पता चलता है रामचंद्र। वरना अगर शिव जी को हम राजसी वस्त्र पहना के धनुष पकड़ा दें तो सब कहेंगे रामचंद्र जी, बांसुरी पकड़ा दें तो कहेंगे कृष्ण जी। तो हम लोग सिर्फ प्रतीक को देखते हैं, लेकिन है क्या, सभी परम पिता हैं, उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए और अपने कार्य को पूरी संपूर्णता के साथ करने के पश्चात फिर वापस चले। और यह कहा भी गया है कि जब जब पृथ्वी पे धर्म कमजोर पड़ने लगता है तब तब प्रभु स्वयं आते हैं। तो हम अपने भाव को अच्छे से व्यक्त करके, खूब अच्छे से नहला धुला के, और जैसे कि शादी विवाह में देखते हैं, सुबह से ही देखो जिस दिन बारात जानी होती है कितना उत्सव भरा माहौल होता है, सब आते हैं घर में, नहलाते हैं धुलाते हैं। इसी तरह से पूरे परिवार को एकजुट होकर उनके श्रृंगार में लगे तो देखो कितनी मन के अंदर खुशी आती है। मैं यहाँ सब बच्चे छोटे छोटे कहीं फूल रख रहे हैं, कहीं कुछ रख रहे हैं, तो उनको भी एक ललायत होता है कि मैं भी सजाऊं। तो यह भावना बचपन से ही जगती चली जाती है, जिसको हम लोग भूल चुके थे। तो जब आप से नहीं करो, अब की जागरण करो। मैंने सोचा कि बहुत जप हो चुका है, अब भजन करो, पूरी रात भजन करो, जितनी भी तुम्हारी क्षमता हो। जब तो मैं 1 घंटे तक कहता था, जिसका आगे मानो 1.5 घंटे, जैसे जिसका हो, क्योंकि सिद्धि तो चाहिए नहीं कि हम 3 घंटे 4 घंटे बैठे, लेकिन प्रभु से संपर्क बनाए रखने के लिए 1 घंटा काफी होता है। तो अब की मैंने सोचा कि कोई ऐसा भजन प्रभु का हो, नाम जप हो, जो हमें खुशी प्रदान करे। फिर जब मैं यह सोच ही रहा था कि कुछ तो ऐसा हो, शिव जी में लोग शिव शिव, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु, तो इन सब में माँ का नाम नहीं जुड़ा होता, या फिर सिर्फ पितई का होता है, उसमें शक्ति नहीं जुड़ी होती। तो मैंने इसको जब सोचा तो अचानक मेरे मुंह से एक भजन इस टाइप से, जबकि हम लोग इसको बराबर शिव मंदिर में सुनते हैं, लेकिन कभी भी इस पे गौर नहीं कर पाते, इसको इस तरह से कभी भी भजन के रूप में नहीं कर पाते। और बच्चे मेरे से कहते भी थे कि जब में जो भी मंत्र होता है उसको तो हम हर समय नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा हो कि हम हर समय उसको कर सकें, ताकि हमारा भी पूरा मन लगा रहे। क्योंकि जो जप में मंत्र दिया जाता है उसको हम सिर्फ जप के ही समय कर सकते हैं, बाकी समय में जब बहुत कोई आवश्यकता है तब उसका उच्चारण करना चाहिए, वरना उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई तो भजन ऐसा हो या कोई नाम ऐसा जुड़ा हो जिससे हमें एक उनका एहसास हो कि नहीं, हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो मेरे मुंह से जो नाम प्रकट हुआ वह था हर हर भोले। हर तो आप जानते ही हैं शिव जी के लिए कहा गया, अब भोले का भी मैंने वर्णन किया है। सबसे ज्यादा भोला मैं परम पिता परमेश्वर को मानता हूं, जिसने हम सब इंसानों को जन्म दिया, इस संसार की संरचना की निर्माण किया,
लेकिन हम लोग अपने दिमाग को इतना चतुर होशियार समझते हैं कि उसी से खेलने लगते हैं। ऐसे करके ये करेंगे तो प्रभु फंस जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे तो उसको मैं अपने यहाँ बंधक बना लूँ। मतलब प्रेम से जैसे भी लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। तो मेरे को कि सब कुछ जानने के पश्चात भी तू कितना भोला बना बैठा है, हर चीज को जानते हुए भी तू कभी भी इससे द्वेष या ईर्ष्या नहीं करता है। कितना भोला है। हम लोग अगर किसी को जाने कि यह मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो हम लोग अभी उसके प्रति द्वेष भी आ जाएगा और कौन लड़ने भी पहुंच जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ना तो वह लड़ता है, ना तुम्हारी तरफ से वह कभी हाथ उठाता है। हाँ, सीमा बना देता है, जब तुम इस सीमा से मेरी तरफ बढ़ोगे अपने आप, तभी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। तो हर हर भोले। और फिर दूसरी लाइन क्या है? बम बम भोले। यह वो शब्द भी हम लोग शिव मंदिर में देखते हैं। सावन के टाइम में बम 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 भोले, बम बम भोले करके कांवड़िए जाते हैं। लेकिन इनको अगर हम जोड़ के ऐसे बोलें, हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम बम भोले, तो आप अपने अंदर एक उत्साह, एक रक्त संचार, एक खुशी, एक प्रसन्नता, इसका अनुभव करने लगे। मैंने भी जब इसको उच्चारण किया, करना चालू किया, तो ऐसा लगता था जैसे हमारा पूरा शरीर ही कंपायमान हो गया, जैसे इन शब्दों की ध्वनि हमारे पूरे शरीर को ही कंपित कर रही, रोमांचित कर रही है। और उस रोमांच के कारण बड़ा दिव्य अनुभव हो रहा है, बड़ी शांति मिल रही कि जैसे जब तो कर लिया, उसके बाद जब इसका उच्चारण, तो एक शांति मिलती है। और ये मैंने अभी पीछे वीडियो में भी बोला है कि जल से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जब हम गंगा जी में नहाने जाते हैं तभी हम लोग कहते हैं हर हर गंगे हर हर भोले, मतलब हर हर गंगे जो शिव जी की जटाओं से निकली है। तो अगर हम इसको देखें तो हम सभी शिवांश हैं, सभी के अंदर शिव का अंश है। लेकिन हम लोग अंदर नहीं देखते, बाहर देखते हैं। इसलिए कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। लेकिन अगर हम अंदर देखेंगे तो हमें शिव ही नजर आएंगे, क्योंकि परमपिता वही है, दृश्य और अदृश्य दोनों ही रूप में है। तो हर हर भोले मतलब उसमें गंगा जी की शुद्धता शक्ति उसमें विराजित हो गई। तो जब हम बोलेंगे हर हर बोले, और फिर बम बम बोले, बम क्या? शक्ति। जब हम बम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति प्रवाहित होने लगती है। आप कभी भी बैठ के बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले जपिए, आपको अपने अंदर एक शक्ति सा का प्रवाह अनुभव होगा। जैसे कि हम लोग अगर हनुमान चालीसा उस अंदाज में बोलें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो हमारे अंदर कंपन होती है कि उस शक्ति जागृत हो जाती है। वो हमें एक उसका प्रवाह जब जागृत होता है तो हमें एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। उसी प्रकार से जब हम हर हर भोले बम बम भोले का भजन करेंगे बैठ के, तो हमारे अंदर शुद्ध शक्ति और प्रभु की दिव्य शक्तियाँ दोनों का ही प्रवाह आरंभ हो जाता है, जिससे हमें एक अद्भुत प्रसन्नता और अद्भुत आनंद, दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और जैसे कि
मैंने बालू और शिवलिंग मंदिर का और अर्घा पीतल और बटिया उसका, तो ये अपनी क्षमता के अनुसार ही आप कीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग है भी और आपकी इच्छा नहीं मैं बालू का निर्माण, तो आप जाइए गंगा जी के किनारे, कानपुर में ही है गंगा जी के किनारे, बालू ले लिए। जहाँ पे गंगा जी नहीं, जो बच्चे बाहर हैं तो उनके लिए तो एक दिक्कत वाली बात है, लेकिन वे शिवलिंग पे कर सकते हैं। और मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन अधिकतर शिव मंदिर आपको खाली नहीं मिलेंगे, रात में मिलते हैं, क्योंकि हर आदमी रात में बाकी सब चीज़ों के लिए जगता है, लेकिन कभी भजन करने के लिए नहीं जगता है। और जबकि सबसे असली भजन जब सब तरफ सन्नाटा हो जाता है, शांति होती है, तभी सबसे ज़्यादा ध्यान भी भजन हो या नाम जप हो, उसी समय सबसे ज़्यादा ध्यान लगता है, उसी समय सबसे ज़्यादा शांति होती। इसीलिए मैंने एक वीडियो में कहा भी है कि जिनके यहाँ एसी है, उस हिसाब से वातावरण है, तो वो तो किसी भी समय पर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उसके लिए प्राकृतिक ने वह सब चीज़ें उपलब्ध कराई हुई हैं, लेकिन हम अपने आराम के कारण उनका प्रयोग ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें रात में जागना अच्छा लगता है, दिन में सोना अच्छा लगता है। अगर हम वही दिन में उठें 4 बजे 3 बजे जब में बैठ जाए तो आपको बड़ी शांति भी मिलेगी, प्राकृतिक भी उस समय का एक ठंडक भरा होता है। आप गर्मी में भी बैठिए, आपको उस समय 3-4 बजे के करीब ठंड हल्की सी रहती है, जिस और ध्यान में ठंडक सबसे आवश्यक है। ऐसी नहीं कि हम जलाएं और ठिठुरें। ठंडक का मतलब है कि हमारी जब आरंभ होता है तो हमारे खून की दौड़ान भी बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ती है तो हमें गर्मी का एहसास होता है, जिसके कारण हमें जब सुबह के टाइम ठंड होती है तो उसमें उस वातावरण में वह एक दिव्य वातावरण होता है, उसमें जब हम बैठ के ध्यान करते हैं तो हमें वह ध्यान भी अति लगन के साथ लगता है, मतलब पूरी लगन के साथ, फिर ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। इस समय तो कहीं हॉर्न की आवाज़ आ रही, कहीं किसी के बोल, मगर उस समय एकदम शांति होती। इसलिए हर एक के पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं वह उसी के अनुसार अपने भाव को प्रकट करे और उसी के अनुसार अपने प्रभु को वह चीज़ें अर्पित करे। अब जो पैसा वाला है वो सोचे कि हम ऐसे ही बर्फी लगा दें, तो वो उसका भाव नहीं है। उसका भाव वो है कि हम प्रभु के लिए कितना अच्छे से अच्छा दिया हुआ तो सब उसी का है। अब मेरे ही पास जो भी प्रभु की ही तो कृपा से आता है, और जो भी आता है वह सब पहले उनके करो। हमारे यहाँ तो किचन में चाय तक भी बनती है तो वो भी शुद्धता के साथ बनती, पहले प्रभु का ही भोग लगवाते हैं, और जब उनका भोग लग के वह चीज़ आप पिए या खाइए, आपको भोजन में एक अलग स्वाद भी अनुभव होने लगेगा। और जैसे जैसे आपका भाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपके भोजन में भी स्वाद बढ़ता जाएगा। यह अनुभव मैं कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि हम अपने सनातन धर्म की पुरानी पद्धतियों का अनुसरण करें तो हमारे घर में फिर से खुशहाली आरंभ हो जाएगी आना। और जब खुशहाली आती है तो उसके आगे धन बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि खुशी हर घर में नहीं मिलती है, लेकिन लक्ष्मी ऊपर नीचे हर घर में मिल जाती है। इसलिए प्रसन्न रहें, खुश रहें और शिवरात्रि का भरपूर भाव के साथ
प्रभु की निकटता जितना प्राप्त कर सकते हो करें। चाहे कृष्ण के भक्त हों, चाहे राम के भक्त हों, सभी शिव की भक्ति महाशिवरात्रि के दिन तो करते ही हैं। और इसको मैंने अभी देखा भी, यह प्रथम हुआ था जिसको मैंने देखा कि कितना 60 करोड़ से ऊपर प्रभु भक्त गंगा में स्नान कर चुके हैं और सब हर हर गंगे हर हर बोलते। तो यह कुंभ भी तो आरंभ प्रभु के ही द्वारा किया गया, यह भी तो हमें सीख ही देता है। लेकिन हमें महाशिवरात्रि देखनी है, तो हम आपकी यही कोशिश करें कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी इच्छा हो आपकी, एक तरह से समझ लीजिएगा कि प्रभु की बारात गई हुई है और हम सब नकटौरा कर रहे हैं प्रभु की याद में। तो उनकी याद में जब हम नकटौरा करते हैं तो नकटौरे में हम लोग कोई साज श्रृंगार तो नहीं, सिर्फ उनका ध्यान, उनका भजन ये करें। और यही करते हैं लोग, पूजन किए, श्रृंगार किए, अच्छे से सजाए, उसके बाद रात में फिर वे लोग भजन करते हैं। बहुत जगह तो मंडली भी आ जाती हैं और रात भर वे संगीत और उसके साथ भजन करती रहती हैं। हर एक का अपना अपना भाव होता है और उसी भाव के अनुसार ही वे उस कार्य को संपादित करते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप भी इस महाशिवरात्रि, चूँकि आज ही महाशिवरात्रि है, जब आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा उसी दिन है, तो आप भी रात में इस मंत्र का या इस नाम जप का भजन करें, जिससे आप भी उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और आनंद प्राप्त करते हुए अगर आपने पूरे भाव और लगन से इसका भजन किया तो आपको प्रभु की निकटता का भी अनुभव होगा। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।